भागलपुर के तेलगी खरीक के रहने वाली मानवी राज, जो फिलहाल मुंबई में है, उसने मुंबई में रहते हुए 0 एफआईआर दर्ज कराई और रांची में यस मॉडलिंग एजेंसी के संचालक तनवीर खान पर दुष्कर्म और जबरन मतांतरण के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद रांची पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं तनवीर खान इस पूरे मामले में फरार बताया जा रहा है। वहीं अब मानवी के माता पिता सामने आए हैं और उन्होंने बयान दिया है कि उनकी बच्ची शुरू से ही मॉडलिंग में दिलचस्पी रखती थी और इसी वजह से उसने गूगल पे यस मॉडलिंग एजेंसी के बारे में जाना और 10,000 रुपए देकर वहां वो कोचिंग करने के लिए पहुंची। और इसी बीच तनवीर खान से दोस्ती बढ़ी और बाद में उसकी माता का कहना है कि तनवीर खान शादी करना चाहने लगा और लड़की के ना करने पर वो जबरन शादी के लिए तरह तरह की ब्लैकमेलिंग और धमकियां देने का सिलसिला शुरू हो गया था। मानवी की मां रिंकू सिंह का कहना है कि जिस तरह से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी, उन धमकियों से परेशान होकर ही वो मुंबई चली गई, लेकिन मुंबई में भी तनवीर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, जिसका नतीजा अब इस तरह से एफआईआर के तौर पर सामने आया है। संपर्क तो बचपन से ही उसका थी, मॉडलिंग का थी था, शौक था, तो उसी अथी में गई, उसको क्या कॉल किया और वो अपना नाम भी यस नाम से वो अथी किया है। नाम पहले नहीं बताया था सही अपना। यस, वहाँ मॉडलिंग भी चला रहा है यस के नाम से। वहाँ भी रांची में भी जो उसका अथी है ना, वो भी यस के नाम से है। वहीं दूसरी तरफ मानवी के पिता राजेश सिंह का आरोप है कि लगातार तनवीर उनकी बेटी को परेशान कर रहा था और उसी से बचने के लिए वो मुंबई चली गई, लेकिन उसके बावजूद परेशान करने का सिलसिला थमा नहीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तनवीर खान लगातार उनकी बेटी पर दबाव बना रहा था कि वो धर्म परिवर्तन कर तनवीर से शादी कर ले और इनकार करने पर बार बार परेशान करने की धमकी दी जा रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी तनवीर खान की बहन से भी संपर्क कर समझाने की बात कही गई थी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि तनवीर खान ने उन्हें बहुत आसान शिकार समझ लिया था, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो मुकाबले को तैयार हैं और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और अब उन्हें इंसाफ का इंतजार है। ये मामला तो जो मैंने यस मॉडल में काम करती थी, वो तो मैंने मॉडल में काम करने की व्यू से गई थी, लेकिन उसका जो गुरु है उसका दूसरा मैंने मकसद था। वो मैंने जाति उन्माद फैलाना चाहता है कि धर्म परिवर्तन। मैंने वो 2-3 साल जब वहाँ रही तो वो पूरा ट्रेस ले लिया। अब वो चाहता है कि तुम धर्म परिवर्तन करो। मैंने वो दबाव बना रहा है, पूरे परिवार को ब्लैकमेल कर रहा है 8-9 महीना से। उसके खिलाफ पहले भी मुंबई थाना में केस किया गया। वो भाग के यहाँ से मुंबई गई, वहाँ भी उसको जान मारने का प्रयास किया, किसी तरह भाग के वो जान बचाई। उसके बाद थाना में केस किया, लेकिन थाना को एक्शन नहीं लिया। जब ये सब कदम उठाया गया है तो अभी सब जो है पत्रकार, थाना, सब मैंने A to Z वहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पीछे पड़ा हुआ है। वो जो काम करवाता था उसके बदले पैसा देता था। आज वो बोल रहा है कि हम मैंने वो यहाँ का जान गया है कि एक तो छोटा सा दुकान चलाता है, तो हम इसको जो है पैसा के बल पे हम नचा देंगे, लेकिन वो हमको नहीं जान रहा है। हम ऐसे किसान आदमी हैं, पेशा से 10 बीघा धरती है। हम उससे समझता है कि दुकान वाला है, इसका 1,50,000 का औकात दे, इसको हम मैंने पैसा के बल पे खरीद लेंगे, इसको धर्म परिवर्तन करवा देंगे, ये कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ रांची के सीनियर एसपी किशोर कौशल ने बताया कि इस मामले की जानकारी पहले सोशल मीडिया के जरिए रांची पुलिस को हुई, जिसके बाद रांची पुलिस ने मुंबई पुलिस से संपर्क कर थाने में दर्ज 0 एफआईआर को मुंबई पुलिस के जरिए रांची पुलिस को ट्रांसफर करा दिया है। अब चूंकि घटनास्थल रांची के गोंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिकी दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी, जिसमें कि शिकायतकर्ता के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा एक शिकायत मुंबई पुलिस के साथ दर्ज कराई गई है और यह मामला रांची से जुड़ा होने के कारण मुंबई पुलिस के द्वारा वर्सोवा थाने में इस मामले की 0 एफआईआर की गई और यह 29 तारीख को दर्ज की गई थी यह 0 एफआईआर। उसके पश्चात इस मामले को, चूँकि यहाँ पर घटनास्थल था रांची में, इसलिए रांची में उस केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया। घटनास्थल गोंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अतः गोंदा थाना को इस संदर्भ में निर्देशित किया गया और गोंदा थाना के द्वारा इस मामले में कांड दर्ज किया गया है। संदर्भ धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर दी गई है और इस संदर्भ में अनुसंधान किया जा रहा है रांची पुलिस के द्वारा। महिला मॉडल मानवी ने यह भी आरोप लगाया है कि इससे पहले भी उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन तनवीर के माफी मांगने पर यह मामला खत्म हो गया था और तनवीर ने उसे परेशान नहीं करने की बात स्टाम्प पेपर पर लिख कर दी थी। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद तनवीर ने फिर वही पुराना रवैया शुरू कर दिया और जिसके बाद मजबूर होकर उसे फिर से एक बार एफआईआर दर्ज करानी पड़ी है।
देखने वाली बात यह होगी कि रांची पुलिस तनवीर खान को कब तक दबोच पाती है और पूरे मामले में क्या कुछ सामने आता है, इसे भी जानना दिलचस्प होगा। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए भागलपुर से अंजनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।